श्रीमती राधा रानी का स्थान सर्वोपरि है और ऐसी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस यानी राधाष्टमी आती है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। और इस बार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त रात 10:46 लगेगी और 31 अगस्त को देर रात 12:57 बजे समाप्त होगी। तो उदया तिथि के चलते 31 अगस्त को राधाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस्कॉन में 31 अगस्त को ही राधाष्टमी मनाई जाएगी। तो इस विशेष दिन पर व्रत का पालन कैसे करें? तो यदि आप श्रद्धा पूर्वक और पूर्ण नियम के साथ राधाष्टमी व्रत का पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले राधाष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व का समय। तो उठकर स्नान आदि से स्वच्छ होकर घर में अपने मंदिर को भी स्वच्छ करें। भगवान को जगाकर उन्हें कुछ भोग अर्पण कीजिए और फिर उनकी मंगला आरती करें। यदि आप घर में उनकी मंगला आरती नहीं कर सकते तो निकटवर्ती मंदिर में जाएं, अन्यथा ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन अथवा हरे कृष्ण टीवी पर सुबह 4:30 बजे मंगला आरती आती है। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा अर्चना करें, उन्हें जल अर्पण करें, कम से कम 4 बार उनकी प्रदक्षिणा करें, उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। राधाष्टमी के दिन विशेषकर इस हरे कृष्ण महामंत्र की अधिक संख्या में माला जपने का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि इस महामंत्र में हरे राधा रानी का ही नाम है। इसलिए राधाष्टमी के दिन यदि भगवान श्री कृष्ण के नामों का अधिक संख्या में जप करते हैं तो राधा रानी इससे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। राधाष्टमी के दिन यदि संभव हो तो दोपहर 12 बजे तक संपूर्ण निर्जला व्रत रखना चाहिए। यदि निर्जल व्रत रखना संभव नहीं तो आप जल ले सकते हैं। फिर दोपहर 12 बजे राधा रानी का अभिषेक होने के पश्चात उस चरणामृत से राधाष्टमी का अपना व्रत आप खोल सकते हैं। और यदि अपने घर पर राधा रानी का अभिषेक करना चाहते हैं तो ये ध्यान जरूर रखें कि भगवान श्री कृष्ण के साथ ही उनका अभिषेक किया जाए। अभिषेक के लिए पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का उपयोग करें। फिर शुद्ध जल से आप स्नान करवा सकते हैं। पश्चात सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाएं। कमल पुष्प अवश्य अर्पण करें। धूप दीप गंध से पुष्पों से अर्चना करें और राधा रानी की प्रसन्नता के लिए सुंदर भिन्न भिन्न प्रकार के भोग जो राधा रानी को प्रिय हैं, जैसे अरबी, कढ़ी, मालपुआ, पान और रबड़ी, ये सब उन्हें लगाएं। 12 बजे के बाद सभी भोगों को राधा रानी और श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक अर्पित करें और प्रसाद पाकर बाद में अपना व्रत संपन्न करें।